जय सिया राम। सकल गुण निधानम हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, उसकी व्याख्या लगातार आचार्य जी कर रहे हैं। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सूरसेन ब्रिजवासी जी, जो कि एक अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं और कथावाचक भी हैं। ब्रजमंडल से आपका संबंध है। आचार्य जी, आज की कड़ी में आज आप क्या बताने जा रहे हैं? जी, अब तक जो हमने सुना उसी क्रम में ये आगे है। जब तक आपने देखा नारद सारद सहित अहिसा हैं, जिनके सब गुणगान कर रहे हैं, और आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी क्रम में हम आगे की चौपाई लेते हैं जी। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद सारद सहित अहिसा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। तो इसमें वर्णन आता है सनकादिक। सनकादिक कहने से भावार्थ है कि जिस समय सृष्टि के क्रम को प्रारंभ किया गया और ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि आप सृष्टि का निर्माण करिए, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषियों का निर्माण किया और इनसे कहा कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। लेकिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों की मनस्थिति सृष्टि के क्रम में जाने की नहीं थी। अच्छा। उन्हें भगवत चरणों में जाना या उनके समीप रहना सबसे अच्छा लगा। तो जब उन्हें सृष्टि के क्रम के लिए ब्रह्मा जी के माध्यम से भेजा गया, तो वो वन में जाकर के तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का क्रम आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन उन्होंने देखा तो सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा, चूंकि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों के चारों और वैराग्य में प्रवेश कर गए और केवल भगवत भक्ति में तल्लीन हो गए। प्रभु कृपा का प्रभाव यह देखिए कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए। सबसे पहले सृष्टि का जब क्रम प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने इन चारों को पैदा किया। लेकिन आज तक की सृष्टि में सृष्टि का क्रम जैसे जैसे बढ़ता गया, लेकिन उनकी वो जो अवस्था थी वो बाल्यावस्था ही बनी रही। अच्छा। हाँ, वो हमेशा बालक ही रहे और उनके केवल 2 ही कर्म रहे, एक तो भक्ति करना और दूसरा सत्संग करना। पहले भक्ति करते हैं और भक्ति से जब उनका मन ऊबने लगता है, क्योंकि कुछ भी कार्य आप करते हैं तो नंतर एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है कि अब बस हो गया, थोड़ी देर विश्राम चाहिए। तो जब विश्राम की स्थिति आती तो वो विश्राम नहीं करते हैं, तब वो क्या करते हैं, तब वो सत्संग करते हैं, तब वो भगवत कथाओं का आराधन करते हैं, भगवत कथाओं का वाचन करते हैं, वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन जब कोई समय ऐसा आता है कि मान लो कोई वक्ता के सामने श्रोता ही नहीं है, वक्ता किम करिष्यति यत्र श्रोता न विद्यते। शास्त्र कहता है वक्ता तो तभी सफल है जब सामने श्रोता हो। अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता के वक्तव्य का कोई फायदा नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो उन चारों में से 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाते हैं। ऐसे विलक्षण है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनके लिए कहा गया सनकादिक। तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मन से, क्योंकि जो हमारे यहाँ पहले जो सृष्टि का क्रम होता था वो मन से होता था। शारीरिक संबंधों से सृष्टि पैदा नहीं होती। पहले तो केवल आपने कल्पना की, अपने मन में आपने एक दृढ़ निश्चय किया और आपको वो जो काम करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो गया। पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी। तो मनसा परिकल्पयामी था सब कुछ मन से निर्मित होता था, वो समय वो था। तो ब्रह्मा जी ने उसी मन के माध्यम से इन चारों ऋषियों को बनाया था। ये चारों बद्रिकाश्रम में जाकर के और भगवत चर्चा और वहीं पर रहते और वहीं पर भगवत भक्ति किया करते थे। श्रीमद् भागवत में आप जाएंगे तो इनका वर्णन आता है कि जिस समय बद्रिकाश्रम में श्री नारद जी महाराज गए सत्संग के लिए, तो वहां पर ये चारों के चारों इन्हें मिले। सत्संगात समायाता ददृशो सत्र नारदम। जब इन्होंने नारद जी को देखा तो उन्हें लगा कि नारद जी सत्संग के लिए आए हैं।
तो नारद जी के साथ में इनका संपर्क, जो विशाल क्षेत्र है जिसको बद्रीनाथ कहा जाता है, महाराज विशाल हुआ करते थे और उनके नाम से ही उस क्षेत्र को बद्रीनाथ कहा गया, जहाँ पर भगवान नर नारायण के रूप में विद्यमान है, विराजमान है। तो ऐसे जो सनकादिक हैं, जो केवल भगवत भक्ति ही गाते हैं, जो केवल भगवत कीर्तन ही करते हैं, ऐसे सनकादिक ऋषि भी जब हनुमान जी की महिमा के बारे में सुना तो वो भी उनका गान करने लग जाते हैं। अर्थात उन्हें भी भगवान की भक्ति जैसे ही हनुमान जी को प्रतीत होता है, उन्हें लगता है कि इनका गान करने से भी हमें वही आनंद मिलेगा जो आनंद हमें प्रभु चर्चा से मिलता है। तो ऐसे सनकादिक ऋषि जो समस्त जगत से वैराग्य हैं, जिनका जगत से कोई लेना देना नहीं है, जो हमेशा एक ही अवस्था में रहते हैं, बाल्यावस्था में, ऐसे सनकादिक ऋषि भी और केवल हनुमान जी का ही गुणगान करते हैं और किसी का गुणगान नहीं करते, या तो भगवान का करते हैं या फिर हनुमान जी का करते हैं। तो सनकादिक इसलिए कहा गया कि जो सनकादिक ऋषि हैं, जो चारों के ऋषि कुमार हैं, जो ब्रह्मपुत्र हैं, वो चारों के चारों भी हनुमान जी का गान करते हैं, उनकी महिमा को गाते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा और आदि, मतलब कहने का ब्रह्मादि शब्द से आप देखेंगे तो केवल अकेले ब्रह्मा ही नहीं, सनकादिक और ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्मा के जैसे जितने और भी हैं, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो देवलोक में इत्यादि में, तो वो सब के सब उनकी महिमा को गाते हैं, हनुमान जी की महिमा को गाते हैं, सबके सब ब्रह्मा जी भी गाते हैं। अब ब्रह्मा जी क्यों गाते हैं? क्योंकि हमने खूब अच्छी तरह से सुना है, पढ़ा है कि जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे और लंका में जब पहुंचे तो उन्होंने मैया से कहा, जानकी से, मैया मुझे इन बढ़िया बढ़िया सुंदर फलों को देख करके भूख लगने लगी है लागी देख सुंदर फल रूखा है, मुझे भूख जो लग रही है वो इंद्र सुंदर सुंदर जो फल लगे हुए इन्हें देख करके लग रही है। तो मैया जानकी ने कहा, बेटा आप ये फल नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? बोल क्योंकि यहाँ पर जो रावण के जो दूत है ना, वो रखवाली करते हैं। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो खाने पीने की वस्तु है, सात्विक प्रवृत्ति की जो वस्तु है, फल फूल है, भला इस पर कौन पहरा लगाता है? कीमती वस्तुओं पर पहरा लगाया जाता है। और ये तो बगीचे हैं और बगीचे में प्राय बहुत सारे फल फूल होते हैं, तो उनकी रखवाली का औचित्य समझ नहीं आता। और दूसरी बात, यहां पर रहने वाले राक्षस हैं, तो राक्षस तो वैसे ही फल फूल खाना पसंद नहीं करते। जहां पर जो व्यक्ति जिस चीज को खाना ही पसंद नहीं करता है, वहां तो उसकी जो डिमांड जब कम हो जाती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका मार्केट गिर जाता है जब उसका कोई लेने वाला नहीं होता तो। लेकिन यहां पर उल्टा है, वहां कोई फल खाने वाला नहीं है रावण की नगरी में, लेकिन उसके बावजूद फलों के ऊपर पहरा लगा हुआ है। हमारे यहाँ आप देखते हैं, हम सोने को, पैसे को ताले में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता है जैसे ही कोई पाएगा तुरंत ले उड़ेगा। लेकिन वहीं लोहा इत्यादि जो हमारे घर के बाहर सालों साल पड़ा रहता है, कभी हमने उसको उठाया नहीं, कभी उसको घर के अंदर नहीं रखा। क्यों? उसे भी तो हम अंदर रखना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें पता है इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हमने उसको जहां पड़ा है वैसे ही पड़ा। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो जहां पड़ी हैं सालों साल बीत गए और उनकी तरफ हमने देखा भी नहीं, कभी ध्यान भी नहीं दिया है। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। रावण की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, यहां सात्विक प्रवृत्ति की चीजों को कोई पूछने वाला नहीं है। फल फूल मिष्ठान ये सब सात्विक प्रवृत्ति है, और राक्षसों का जो भोजन है भक्षावक्ष, उसके ऊपर वहां पर उनका कोई पहरा नहीं है, वो खुले में। लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति की चीजें उनके ऊपर पहरा लगा हुआ है। क्यों? इस बात से आप समझिए जी, जिस स्थान पर सात्विक प्रवृत्तियों को बंद रखा जाए, ताला लगाया जाए, समझ लीजिए वहां पर रावण राज्य चल रहा है। जहां पर तामसिक वस्तुएं ओपन में हो, खुले में हो, जो भक्षा वक्ष है, जो आपको खाने योग्य नहीं है या जो आपकी भक्ति में बाधा है, ऐसी मदिरा आदि वस्तुएं, भक्ष मांस आदि का अगर आप देखते हैं कि वो खुले में बिक रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आप समझ लीजिए रावण राज्य चल रहा है। लेकिन जहां पर भक्षा वक्ष आपको दिखाई न दे, जहां पर केवल चारों तरफ सात्विक प्रवृत्ति चीजें दिखाई दें और उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, आपने क्या खाया, क्यों खाया, कैसे खाया, समझ लीजिए वहां पर राम राज्य चल रहा है। ये राम राज्य की पहचान है। जब जब सात्विकता बढ़ेगी, राम राज्य का प्रभाव बढ़ेगा। जब जब तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, तब तब राक्षस राज बढ़ेगा, रावण राज बढ़ेगा। राक्षस क्या है? तामसिक प्रवृत्तियां जब जीव के अंदर ज्यादा बढ़ जाती हैं
और इतने विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि साधारण मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाता है, तो समझ लीजिए वो राक्षस प्रवृत्ति है। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ ये यहाँ पर उल्टा कैसे है? माँ ने कहा बेटा यही तो राक्षसों की पहचान है, सात्विकता पे पहरा। हाँ, सात्विकता पर पहरा, क्योंकि कोई सात्विक बन न जाए। रावण का पहरा इसलिए नहीं था कोई खा लेगा, रावण का पहरा इसलिए था क्या पता किसी ने कुछ सात्विक प्रवृत्ति की चीजें खाई। और देखिए हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध कहावत है और बड़े बुजुर्ग कहते आए, संतों से हमने सुना है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो इसलिए वो कहता है कि आप तामसिक चीजें खाएंगे तो आप कभी प्रभु की ओर जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए पहरा लगा रखा है कि आप इसे न खाएं, क्योंकि आप इसे खाएंगे तो रावण को कदाचित हो सकता है संशय हो कि आप सात्विक प्रवृत्ति की ओर भी जा सकते हैं। इसलिए उसके ऊपर पहरा है कि कोई भी सात्विक प्रवृत्ति की चीजें नहीं खाएगा। शोभा के लिए रखी तो हैं लेकिन उसको खाना नहीं है। तो माँ ने जब समझाया तो हनुमान जी को समझ में आ गया, माँ आप एकदम सही कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है कि राक्षसों ने इसलिए इनके ऊपर पहरा रखा है। हनुमान जी ने कहा लेकिन मैं भी तो कुछ करने के लिए आया हूं, राम जी ने मुझे चुना है तो कोई बात होगी तभी तो चुना है, तो मैं भी तो अपना काम करूं, मैं भी तो अपना रूप दिखाऊं। तो हनुमान जी ने जैसे ही फल खाए, कछु खाए से कछु तोड़े लागा, एक दो फल खाया वो तो लीला मात्र थी और उन्हें तोड़ने लगे। अब जैसे ही तोड़ने लगे तो राक्षसों को पता चल गया। जब राक्षसों को पता चला तो वो हनुमान जी को पकड़ने के लिए भागे, क्योंकि रावण का सख्त आदेश है कि वाटिका से कोई भी फूल फल तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ेगा उसे दंडित किया जाएगा, और अगर तुम्हें दंडित करने में सक्षम नहीं हुए तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। इतना जबरदस्त पैरा है। तो इसलिए भय से व्याकुल होकर के राक्षस उस ओर भाग रहे हैं जहां हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, वो यहां पहुंचते हैं, हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, और जब दूतों ने देखा कि हमसे कुछ नहीं हो रहा तो उन्होंने संदेश भिजवा दिया, महाराज एक बानर आ गया है और उसने आकर के पूरी लंका के इसको अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। तो जब ये बात सुनी तो रावण की सभा में अक्षय कुमार बैठा हुआ था, रावण का पुत्र, तो उसको भेजा कि जाओ जरा कर जाकर के देखो हमारे यहाँ आकर के कैसे, ऐसे कौन सा बानर है जिसकी इतनी हिम्मत है, क्योंकि बानर भालो आहार हमारा। हम तो सुबह सुबह जगने के बाद जब जलपान करते हैं तो मनुष्य और बंदरों का करते हैं, और यहाँ आकर के कोई बंदर उत्पात मचाए तो ये तो बड़ा असंभव है। ये राक्षस लोग क्या कर रहे हैं, जाकर के जरा देखो। अक्षय कुमार पहुंचा है और हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, उसे नष्ट कर दिया। जब अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण समझ गया वो कोई साधारण बानर नहीं है। और चूंकि मेरी लंका में आकर के है, अगर मेरे घर में आकर के कोई मुझे ललकार रहा है, आप सोचिए हमारे घर में जिस वस्तु को हमने बंद कर रखा है, जिस पर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, और उसी को जाकर के कोई व्यक्ति छुड़ाए तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा। और हमारे घर में आकर के वो ऐसा कर रहा है तो, और उसके बाद अक्षय कुमार जैसे योद्धा को मार दिया, इसका मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो रावण ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने कहा जाइए मेघनाथ आप जाइए और जाकर के उस बानर को हमारे सामने लाइए, क्योंकि और किसी को भेजूंगा अगर उसके साथ भी अक्षय कुमार जैसा हो गया तो सामने जो आया हुआ बानर है उसका साहस और बढ़ जाएगा, इसलिए अब उसका साहस नहीं बढ़ाना है। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने अपना बहुत सारा सब कुछ किया, लेकिन हनुमान जी बंधन में नहीं है। तब ब्रह्मास्त्र ते सादा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानव महिमा मिटे अपार। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र साधा तो हनुमान जी विचार करने लगे कि ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र को अमोघ कहा जाता है। दुनिया में कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाने पर निरर्थक हो सकता है, निष्फल हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है अगर इसे चलाया जाएगा तो ये निष्फल नहीं हो सकता। और ये जब देखा तो हनुमान जी विचार करें कि अगर आज मैंने इसको नहीं माना, अगर मैं इसके बंधन में नहीं बंधा तो इसकी जो महिमा है वो समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा आदि देव आकाश में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी का ही ब्रह्मास्त्र है, तो वो हाथ जोड़ करके बैठे हुए कि अब क्या होगा। अगर हनुमान ने नहीं माना तो इस ब्रह्मास्त्र की महिमा मेरी की खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दे रखा था कि तुम्हारे ऊपर किसी भी शक्ति का कोई भी प्रहार काम नहीं करेगा, सारे प्रहार निष्फल हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के अनुसार ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी निरर्थक जाना था, निष्फल जाना था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का, क्योंकि बुद्धिमताओं वरिष्ठम,
उनके जैसा बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तो बंधन में नहीं बंधूंगा, लेकिन इसका जो प्रभाव समाज में जाएगा वो बड़ा गलत जाएगा, वो प्रभाव समाज के अंदर नहीं जाना चाहिए। कई बार हम लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बनती है कि हम वो कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वो कार्य करते हैं तो समाज में उसका दुष्प्रभाव जाता है। तो हनुमान जी हमें जीवन में यह बोध देते हैं कि जब जीवन में ऐसी स्थिति बने तो आप करने में भले ही सक्षम हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके करने से समाज में विकृति पैदा हो, या जो श्रद्धा है वो कम हो, या जो लोगों की भावनाएं हैं वो आहत हो। ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ये हमें हनुमान जी सिखाते हैं। जब हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए तो जो ब्रह्मा थे वो भी उनकी स्तुति गाने करने लगे, वो भी उनका गान करने लगे, धन्य हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की लाज रखी। आज ब्रह्मास्त्र ही नहीं मानो, वो तो ब्रह्मा जी का पूरा यश दांव पर लगा हुआ था। उसकी लाज रखने के बाद आज स्वयं ब्रह्मा जी उनके प्रशंसक बन गए और ब्रह्मा के साथ साथ समस्त देवता भी उनकी स्तुति गाने लगे। ब्रह्मा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। तो ब्रह्मादि के साथ में मुनीस कहा गया, मुनि ऋषि, बड़े बड़े ऋषि जो ज्ञानी ध्यानी जो हर समय ज्ञान में लगे रहते हैं। जब उन्होंने हनुमान जी के इस प्रभाव को देखा, क्या प्रभाव को देखा कि प्रभु श्री राम जिसका प्रत्येक क्षण यश गाते हैं और जो श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्त अगर कोई हो और हम उनका गुण गाएं तो निश्चय ही हमारी प्रीति भी राम के प्रति और बढ़ेगी, हमारा जो लगाव है वो और बढ़ जाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो केवल ध्यान करने में ही अपने आप को प्रसन्नचित्त पाते हैं, वो भी आज हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो बातें होती हैं। अगर आप भक्त की तरफ से देखते हैं, भक्त की दृष्टि से देखते हैं, तो भक्त चाहता है कि भगवान की लीलाओं का गुणगान हो। क्यों? क्योंकि भक्त जब भगवान की लीला सुनता है तो उसे आनंद आता है। जब आप अपने इष्ट की लीला सुनते हैं, जब उनकी आप महिमा सुनते हैं, तो हृदय आपका गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये तो कब होता है? जब भक्त की इच्छा होती है तो भगवत कथा होती है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो हनुमत कथा होती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हनुमान चाहते हैं कि भगवान की कथा हो, लेकिन उसी तरह से जब भगवान को मन को प्रसन्न करना होता है और वो प्रसन्न चित्त रहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे हनुमान की महिमा गाई जाए, मेरे हनुमान की लीलाओं को गाया जाए, उसके यश को गाया जाए। क्योंकि भक्त के यश को सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। इसलिए मुनि लोग हनुमान जी का चरित्र इसलिए गा रहे हैं क्योंकि हनुमत चरित्र गाने से भगवान स्वयं प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं जी। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं उनके यश को गा रहे हैं, उनके गुण को गा रहे हैं। दूसरी बात, नारद सारद सहित अहिंसा। नारद सारद सहित अहिंसा। नारद सब लोग जानते हैं दुनिया में नारद कौन है? नारद हमारे ब्रज में तो कहा जाता है जिसकी बात कभी रद्द न हुई हो वो नारद है। हाँ, है जिसकी बात का कोई पार न पा सके वो नारद है। अच्छा, नारद जी का एक विशेष गुण है, जहां पर शांति हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो और नारद जी वहां आ जाएं तो समझ लीजिए स्थिति विपरीत होने वाली है, शांति में अशांति हो जाएगी। ये नारद जी का स्वाभाविक गुण है। और जहां पर अशांति फैली हुई हो, भयावह माहौल बना हो, तनातनी हो, युद्ध की तैयारियां हो, और वहां पर आप नारद जी को भेज दीजिए तो शांति आ जाए, मतलब परिस्थितियां बदल जाए। हाँ, परिस्थितियां बदल जाती है। नारद जी का गुण है। व्यक्ति में क्या होता है? एक ही गुण होता है, या तो आप अशांति पैदा कर सकते हैं या आप शांति पैदा कर सकते हैं। लेकिन नारद जी दोनों कार्यों में निपुण है। जब उन्हें लगता है कि यहाँ अशांति चाहिए तो अशांति पैदा करते हैं, जहाँ चाहिए शांति चाहिए वहाँ शांति पैदा करते हैं। और दूसरा देखा जाए तो ये भी प्रभु इच्छा से ही करते हैं। जहाँ प्रभु को जैसी लीला करानी होती है वैसा ही आदेश नारद जी के लिए होता है और उसी लीला के अनुसार वो कार्य करते हैं। आपने बहुत सारी कथाओं में हम लोगों ने सुना है कि नारद जी कैलाश पर गए, मैया पार्वती से जाकर के शंकर जी के बारे में कह दिया कि मैया आजकल तो बड़ा ज़माना ख़राब चल रहा है। मैया ने कहा काहे का ज़माना ख़राब, मेरे यहाँ तो सब आनंद है। बोले आनंद है? बोले हाँ।
सब कुछ बताते हैं आपको, भोलेनाथ सब कुछ बताते हैं देवी। तो फिर ये बताओ, आपने कभी पूछा कि बाबा ने गले में जो माला पहन रखी वो किसकी है? अब मैया तो इतने में ही चिंतित हो गई कि हाँ, आज तक ये तो नहीं बताया कि जो माला पहनी हुई वो किसकी है। तो नारद जी ने कहा, जब यही नहीं पता आपको तो फिर क्या पता है? एक पत्नी को ये नहीं पता कि उसके पति ने जो माला पहन रखी वह किसकी है, तो फिर क्या पता है? और आप कहते हैं सब कुछ गुप्त मुझे पता है। तो जो शांति का माहौल था, नारद जी के ऐसा कहने मात्र से वहां शांति फैल गई और आपस में विरोधाभास पैदा हो गया। और उसका आप ये देखिए इसका कारण क्यों था, नारद जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ को स्वयं मां पार्वती को अमर कथा को सुनाना था। तो अमर कथा को सुनाने के लिए कोई न कोई कारण तो चाहिए था, स्थिति वैसी बने तभी तो सुनाई जाए। तो उस स्थिति को पैदा करने के लिए नारद जी का सहारा लिया गया और नारद जी ने वो स्थिति पैदा की और उसके बाद बाबा भोलेनाथ ने अमर कथा मां पार्वती को सुनाई। तो नारद जी जो कार्य करते हैं वो भगवत प्रेरणा से करते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज भी और स्वयं श्री हनुमान जी के इसका गान करते हैं। नारद शारद सहित अहिंसा। शारद तो बड़ा स्पष्ट है कि मां शारदा के लिए कहा गया है, जिनकी कृपा मात्र से हम और आप सब बोलने में सक्षम हो पाते हैं, वो मां शारदा की ही देन है। क्योंकि वाणी तब तक आपकी प्रकट नहीं हो सकती जब तक मां शारदा की कृपा न हो। और प्रकट होने के बाद अगर वह वाणी दूसरों को प्रभावित कर पा रही है, दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ पा रही है और दूसरों को धर्म का, ज्ञान का सुख प्रदान कर पा रही है, तो इसका मायने आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो ये मां शारदा की कृपा से सब संभव है। और ऐसी मां शारदा स्वयं श्री हनुमान जी के महाराज का यश गाती हैं, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो बुद्धि में वरिष्ठ हैं, बुद्धि में निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं। और जो व्यक्ति बुद्धि में निपुण होता है वह निश्चय ही श्रेष्ठ कार्य करता है। क्योंकि बुद्धि से जब आप किसी चीज की परख करते हैं और परख करने के बाद कार्य करते हैं तो आपके कार्य में आपको सफलता मिलती है। एक तो कार्य करना होता है और दूसरा एक विचार करके कार्य करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। कार्य तो आपने मन में आया, आपने कर दिया। एक आपने तसल्ली पूर्वक विचार करके काम किया कि मुझे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, करूंगा तो क्या लाभ होगा और नहीं करूंगा तो क्या हानि होगी। जब इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आती हैं, आपके मन में आती हैं, तो फिर आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। और बुद्धि से विचार करके किए गए कार्य में व्यक्ति को ज्यादातर सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि आप बिना विचारे करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये जो सुंदरकांड है, इसको आप ध्यान से पढ़िए तो कम से कम 10 जगह विचार शब्द आया, कपि मन कीन विचार, है ना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का चरित्र है और हनुमान जी कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसे बिना विचारे कर सके। आप सुंदरकांड पढ़िए तो 10 बार ऐसा शब्द आया है कि हनुमान जी विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, और विचार करके काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हनुमान जी ने जो जो विचार करके कार्य किया तो सीता की खोज और लंका का दहन कार्य करके ही आए। अगर बिना विचारे करते तो शायद नहीं हो पाता। अगर आप इस सुंदरकांड से पहले जाते हैं तो किष्किंधा कांड है। हनुमान जी बोध देते हैं कि आपको विचार के साथ साथ कार्य भी करना है। एक तो आपके मन में विचार आया लेकिन आप विचार तक ही सीमित रह गए और कुछ किया नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं है। एक ये है कि आपने विचार ही नहीं किया और कार्य कर दिया, दोनों में फर्क है। तो जो किष्किंधा कांड है उसमें सुग्रीव आदि जो बानर हैं वो केवल विचार करते रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। पूरे किष्किंधा कांड को आप देखिए, विचार करने में ही बीत गया, उसके अलावा हुआ कुछ नहीं। लेकिन वहीं आप सुंदरकांड के आगे बढ़िए, लंका कांड, तो पूरा राक्षसों से भरा पड़ा है और उसके अंदर कोई ऐसा राक्षस नहीं जिसने विचार करके कुछ किया हो, है? बिना विचारे जो मन में आया वही कर डाला। तो उसका परिणाम देख लीजिए, आपकी लंका विध्वंस हो गई। तो कहने का भाव है आप केवल विचार करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा और बिना विचारे करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपको पहले विचारना है और उसके बाद कार्य करना है, आपको सफलता मिलेगी। ये हनुमान जी का सिद्धांत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान जी हमें बतला रहे हैं, ये हनुमान जी हमें समझा। तो आप विचार करके कार्य करिए। तो ऐसी मां शारदा की अगर आपके ऊपर कृपा होगी तो सब कुछ संभव होगा। और शारदा स्वयं हनुमान जी के इसका गुणगान करती है। तीसरा आते हैं सहित अहिंसा। अहिंसा जो किया गया है, सर्पों को धारण करने वाला। अच्छा है, सर्पों को धारण करने वाले कौन है? बाबा भोलेनाथ।
तो जो स्वयं जिनके अवतार है, एकादश अवतारों में रुद्र अवतार में हनुमान जी का वर्णन आता है। लेकिन बाबा भोलेनाथ कहते हैं जब सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस रघुपति स्वयं जिनके यश का गुण गा रहे हैं, नारद सारद सहित सब जिनके यश को गा रहे हैं, तो मैं भी अगर उसके यश को गा लूं तो उसमें क्या बुराई है। और दूसरी बात, राम जी के प्रिय कौन है? शंकर जी। और शंकर जी के प्रिय कौन है? राम जी। वैष्णवानम यथा शंभु, शास्त्रों में कहा गया अगर वैष्णवों में कोई श्रेष्ठ वैष्णव है तो वो बाबा भोलेनाथ हैं। जिस समय रामेश्वरम की स्थापना हुई तो किसी ने राम जी से पूछा, प्रभु ये रामेश्वर जी हैं, तो रामेश्वर का भावार्थ क्या है? तो राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं, राम जिन्हें ईश्वर मानते हैं वो रामेश्वर हैं। ये सुनते ही बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा भावार्थ नहीं, आप तनिक मेरी सुनिए, बताइए। तो शंकर जी ने कहा, राम यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, अर्थात राम जिनके ईश्वर हैं। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं राम जिनके ईश्वर हैं, किसके? भोले के, तो वो रामेश्वर हैं। जिनको राम को जो ईश्वर मानते हैं वो रामेश्वर हैं। तो ये अपना अपना भाव है, शंकर जी का अपना भाव है, राम जी का अपना भाव है। तो शंकर जी कहते हैं जब सब यश गा रहे हैं और उस हनुमान का यश, जिसका यश गाने से स्वयं प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो अगर मैं भी उसके गाऊं और मेरे प्रभु प्रसन्न हो, अगर जीवन में इष्ट प्रसन्न हो, ऐसा कोई आप कार्य करें तो उससे बढ़कर के कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ भी आज स्वयं भाव और श्रद्धा के साथ श्री हनुमान जी के यश को गाते हैं। ऐसा सुंदर और विलक्षण यह श्री हनुमान जी का दिव्य चरित्र और हनुमान चालीसा है प्यारे। जी जी, नहीं बिल्कुल बड़ी अद्भुत व्याख्या आचार्य जी आपने की। और एक प्रवाह में बहते हुए ठहर कर के कुछ बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान श्री राम के कार्यों को तो व्यवस्थित किया ही हनुमान जी ने, ब्रह्मा जी की भी लाज रखी। जी जी। तो ऐसे हनुमान जी का गुणगान आपने किया इन दो पंक्तियों के माध्यम से, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, जिनका यश गाते हैं, ऐसे हनुमान जी हम पे कृपा करेंगे, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।